क्लास 12 केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम हेलो एल्केन एंड हेलो बेंजीन, जिसमें टॉपिक का नाम हेलो बेंजीन। बनाने की विधि जानिए। हेलो बेंजीन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये आपको बेंजीन दिखाई दे रहा होगा और इस बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ करवाना है। हैलोजन में एक नहीं, आपको क्लोरीन ही नहीं देना है। हैलोजन में चाहे जो लगे, इसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब हैलोजन है। तो हैलोजन चार में से कोई एक को आपको ले लेना है। तो उस चार में से कोई एक लेंगे, तो हम एक लेके लिए हैं क्लोरीन। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ होती है तो क्या होता है कि यह इससे जुड़ता है। तो जहां पर ये बंधन बनाता है वहां से एक हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है, यानी एक हाइड्रोजन निकलता है। तो जब एक क्लोरीन जब इस बेंजीन के साथ संयोग किया, तब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन और हैलोजन में से एक हैलोजन दोनों आपस में मिल करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया। तो जो बाकी जो बचा एक क्लोरीन, वो बेंजीन के साथ जुड़ गया और इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। आप इस क्लोरोबेंजीन को जब उच्चारण करेंगे तो उच्चारण आ रहा है किस पर, हेलोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बोले रहे हैं क्लोरोबेंजीन, लेकिन क्लोरोबेंजीन बोला किस पर जा रहा है, हेलोबेंजीन पर। याद हुआ, क्लोरोबेंजीन जो बोला जा रहा है किस पर, हेलोबेंजीन पर। तो ये बन गया हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन बन गया, यस। तो जब हेलोबेंजीन जब बन गया तो इसमें जो अगला जो क्वेश्चन बनता है ब्राह्मी की परीक्षा में कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे। नाभिक स्नेही, यदि आप हेलोबेंजीन बना लिए हैं तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं। प्रतिस्थापन देखिए, जिसके साथ संबंध है वहां से हटना और दूसरे के साथ संबंध बनना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो आखिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कई भाग हैं, जिसमें एक भाग आपके यहाँ दिख रहा है, एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। आपको यदि प्रतिस्थापन अभिक्रिया देना है तो वह अभिक्रिया आपको समझ में आना चाहिए, एमिनो समूह। और एमिनो समूह इसमें कौन होगा, अमोनिया। देखिए अमोनिया यहाँ जुड़ रहा है कि नहीं, तो यहाँ से देखिए क्लोरोबेंजीन को ले लिए नाभिक से नहीं दिखाने के लिए, तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन और उसके बाद ये अमोनिया के साथ एयर रिलेशन बनाएगा। तो अमोनिया में से एक हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्योंकि आप जानते हैं जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन के साथ ज़्यादा प्रीत रखता है, तो एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन मिलकर फिर से यहाँ बना लेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया। तो यहाँ जब आप बताओ कि जब 3 गो H है, यानी अमोनिया में हाइड्रोजन के 3 परमाणु है, एक निकल गया तो कितना बचा, 2। तो वही देखिए 2 जुड़ गया। तो बेंजीन में एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन निकलकर NH2 जो बचा वो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। जब NH2 बेंजीन के साथ जुड़ जाता है तो उसका नाम एनिलीन हो जाता है। याद रखिए क्या नाम हो जाता है, एनिलीन, और ये बन गया एनिलीन। तो आप देखो यहाँ था क्लोरीन और यहाँ है एमीन, तो हट गया कि नहीं हट गया। जो ई था NH, यहाँ से जो H है वो H इसके साथ जुड़ करके और ये इसके साथ जोड़ दिया, तो एक दूसरे को हटना हुआ और उस जगह पर नए को आना हुआ। तो इसका नाम हो गया प्रतिस्थापन या नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यह एक भाग है। दूसरा होता है सायनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एक ही नहीं है, इसका और भी सायनो समूह द्वारा सीखिए कि सायनो समूह दूसरा इसको कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं सायनो, सायनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। आपको कहीं जाना नहीं है, CuCN कर दीजिए, यहाँ पर घटा दीजिए टेम्परेचर को 473। आपको आसान हो गया होगा, ये भी टफ नहीं है, ये भी आसान हो गया होगा टॉपिक। कैसे आसान हो गया उसको आप देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये हेलोबेंजीन है और हेलोबेंजीन के साथ क्यूप्रस साइनाइड की अभिक्रिया हो रही है। तो क्या होगा पता होना चाहिए, क्या होगा इसमें कि Cu जो है Cl के साथ संबंध बनाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CuCl, ठीक है। और बचा यहाँ पर कौन चीज, CN, तो यहाँ पर C और N बच गया। आपको पता होना चाहिए कि N की संयोजकता 3 होती है, N का संयोजकता 3 होता है। तो N का जब संयोजकता 3 होता है तो N का जो संयोजकता है 3 है, तो N के पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन के लिए 4, तो 1 2 3 और यहाँ पर 4, तो 1 2 3 4 हो गया कि नहीं हो गया। तो कार्बन भी बैलेंस में आ गया और नाइट्रोजन भी, और इसका नाम हो जाएगा क्या चीज जानते हैं, एनिलीन नहीं, एनिलीन तो उसके लिए था, नाइट्रोबेंजील। क्या नाम हो जाएगा इसका, नाम लिख देता हूं, नाइट्रोबेंजील। तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजील, नाइट्रोबेंजील हो गया ये, नाइट्रोबेंजील। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए इसको,
473 केल्विन ताप पर जब क्यूप्रस साइनाइड की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ होती है तो नाइट्रोबेंजीन बनता है और साथ साथ क्यूप्रस क्लोराइड बाहर निकलता है। इस तरह से इसका संबंध उसके साथ, उसका संबंध इसके साथ हो रहा है, यही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको ब्रह्म एग्जाम में आएगा हेलोबेंजीन बनाने की विधि क्लियर हो गया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो तरह से बताए, और ये दोनों चीज को आपने नोट कीजिए टॉपिक के साथ और इस तरह से टॉपिक को आप याद करते रहिएगा। तब तक का इतना ही, धन्यवाद।